हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में जल्दी से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक जो कि है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो आप लोगों की गेम थ्योरी से रिलेटेड है और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक न्यूमेरिकल के साथ में कि कैसे अल्फा बीटा प्रूनिंग आपको करनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम सब लोग जानते हैं कि मिनी मैक्स गेम जो है उसी पर ये बेस्ड है। और अगर बात की जाए तो अल्फा बीटा प्रूनिंग को हम मिनी मैक्स से बेटर इसलिए मानते हैं क्योंकि मिनी मैक्स के अंदर हमको सारी की सारी जो ट्री की नोड्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। वेयर एज अगर अल्फा बीटा प्रूनिंग की बात करें तो विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग द होल ट्री मैं जो है यहाँ पर फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकती हूँ इन लेस टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते हैं प्रून। प्रून का मतलब होता है हम कुछ एजेस को या पूरे के पूरे सब ट्री को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बिना उसके एक्सप्लोर किए भी हम लोग जो है वो करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वैसे चलता तो बिल्कुल सेम मिनी मैक्स की जैसा ही है, फिर भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक ट्री है, इस ट्री के अंदर आप लोगों को नोट्स दिख रही हैं और कुछ लीफ नोड वैल्यूज है जो मेरे लिए फाइनली जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो है प्रूनिंग का रूल होता है और एक आप लोगों के जो अल्फा और बीटा वैल्यूज हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। देखो, जैसे कि हमारा मिनी मैक्स होता है बिल्कुल वैसे ही जो अल्फा है वो मेरे लिए यहाँ पर मैक्स के तौर पर खेलता है और जो बीटा है वो मेरे लिए यहाँ पर जो है वो मिन के तौर पर खेलता है। अब सीन ऐसा है कि जो मैक्स है वो चाह रहा है कि सामने वाला जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चूज करे सो दैट वो हार जाए, तो वो जीत जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना। और जो मिन है वो चाह रहा है कि सामने वाला जो है वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चूज करे सो दैट वो हार जाए, क्योंकि उसको मैक्सिमम चूज करना था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अल्फा है और जो बीटा है उनकी वैल्यूज इनिशियली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं, सोच के देखो। अल्फा जो है हम उसको बिल्कुल क्या दे रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, जो मेरे लिए क्या होती है मिनिमम, माइनस इन्फिनिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक्चुअली मिनिमम क्या सोच रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू चाहता है उसको आप सबसे मिनिमम वैल्यू दे दो ताकि वो हार जाए। तो क्या जीत जाएगा, बीटा जीत जाएगा। और वेयर एज अगर मैं अल्फा के तौर पर देखूं तो बीटा के लिए वो क्या सोच रहा है कि वो मिनिमम चाहता है, उसको बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दो, यानी कि प्लस इन्फिनिटी दे दो। तो ये चीज है जो हम इनिशियली लेके चलते हैं और फिर इनकी वैल्यूज को हम अपडेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो दो तरीके होते हैं गेम में जीतने का, या तो आप खुद जीत जाओ, बट जब हम लोग दो प्लेयर खेलते हैं तो सिर्फ खुद जीत जाना वो तो मैटर करेगा नहीं, सामने वाले को हराना भी होता है, ओपोनेंट को आपको हराना भी होता है। तो यहाँ पर जो मिन मैक्स खेल रहे हैं वो अपने लिए नहीं, वो अपने ओपोनेंट के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्लेस करके दे रहे हैं कि उसका मूव क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू को क्या करने की कोशिश करें। अगर मैक्सिमम चाहता है तो उसको मिनिमम देने की कोशिश करें और मिनिमम चाहता है तो उसको मैक्सिमम देने की कोशिश करें सो दैट ओपोनेंट हार जाए। ये चीज है जो यहाँ पर हम लोग करते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग या मिन मैक्स के अंदर। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास में एक रूल होता है जिस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग रूल। प्रूनिंग रूल क्या कहता है कि व्हेनेवर यू गेट अ वैल्यू वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, तो हम वहां पर फर्दर उस ट्री को या उस नोड को क्या नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते। अब एक सिचुएशन आएगी जब ऐसी, तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने प्रून कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, उस नोड को आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके भी मैं आंसर निकाल सकती हूँ। तो ये चीज है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, वो ये याद रखनी है कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज है वो मैं ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ और नीचे की तरफ लेके आती हूँ। तो वो क्या ट्रू होने वाला है, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो चाइल्ड वैल्यूज है, जो चाइल्ड है उसको हम लोग वैल्यू सरपास करते हैं ऊपर की, हमेशा। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सबसे बेसिक से क्वेश्चन के साथ में कि कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मेरे पास में अल्फा और बीटा वैल्यू लेने वाली हूँ। अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, गेम स्टार्ट ही हुआ है, और बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास में प्लस इन्फिनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मैक्स है, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि मिन है, और यहाँ पर अगेन मेरे पास में कौन है, मैक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं तो यहाँ पर जो है वो किसकी वैल्यू अपडेट होने वाली है, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू ही अपडेट होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स खेल रहा है। तो किसकी वैल्यू अपडेट होगी, अल्फा की वैल्यू अपडेट होगी। देखो अब मेरे पास में वैल्यू 2 है और मेरे पास में वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियसली मेरे पास में क्या आने वाला है, मेरे पास में अल्फा की जगह आने वाला है 2, राइट। मेरे पास में अल्फा की जगह क्या आने वाला है, 2 वैल्यू मेरे पास में आ जाने वाली है। क्योंकि देखो आप लोग जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद तो मेरे पास में ऑब्वियसली क्या बचने वाला है, मैम यही बचने वाला है कि माइनस इन्फिनिटी और 2 को कंपेयर करके तो 2 ही है जो मुझे मिलने वाला है। 2 ही बेटर है ना अल्फा के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है, ऑब्वियसली इसका कोई और सिबलिंग नहीं है, तो अब हम ऊपर जाएंगे।
राइट। ऊपर जाने के बाद में जब मैं यहाँ पर वैल्यू देखूंगी तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू और जो बीटा है उसकी वैल्यू, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, किसकी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी, ऑब्वियसली मिनिमम वाले की, यानी कि बीटा वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और अल्फा जो है वो माइनस इन्फिनिटी मेरा रहेगा। अब यहाँ पर मैं आगे जाऊंगी, ऑब्वियसली ये वैल्यू जैसे मैंने कहा चाइल्ड को जाएगी तो ये माइनस इन्फिनिटी, और जो बीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास में 3 आ गई है। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, अगेन मैं किसके साथ खेल रही हूँ, अगेन मैं जो है वो मैक्स के साथ यहाँ पर गेम खेल रही हूँ। अब क्या होने वाला है, मेरे पास में वैल्यू सबसे पहले आएगी 5 और मुझे क्या करना होगा, वैल्यू ऑब्वियसली अल्फा की अपडेट करनी होगी, वैल्यू अल्फा की अपडेट करोगे तो आ जाएगी 5। अब यहाँ पर आप देखो प्रूनिंग रूल मेरा ट्रू हो गया है, वाई, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर मेरे पास में इस एज को प्रून करने के पूरे चांसेस हैं। यानी मैं क्या कर दूंगी, 7 वाली एज को देखूंगी भी नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं करूंगी और डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकाल के आपको दे दूंगी। चलिए ये वाला ट्री मेरा हो गया है पूरा सॉल्व, बट यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो अपडेट होने वाली है। कौन कौन सी वैल्यूज है जो अपडेट होने वाली है, ऑब्वियसली मैं क्या करने वाली हूँ, इन वैल्यूज को लेकर ऊपर जाने वाली हूँ। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जो ऊपर वैल्यूज है वो कौन सी जाने वाली है मेरे पास में, देखो 2 वैल्यूज है जो मेरे पास में यहाँ पर जाने वाली है। यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू है 5 और यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आई थी, आई थिंक मैक्स वैल्यू 3 थी क्या, मैक्स थी 3 आएगी भाई, 2 कैसे लिख दिया मैंने, 2 नहीं आएगा भाई, 3 आएगा, है ना, 3 ही आएगा, वो गलती से लिख दिया था। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू है 3, यहाँ पर वैल्यू है 5, तो ऑब्वियसली मिनिमम खेल रहे हैं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 5 वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो अल्फा ले लो और बीटा ले लो। अब यहाँ पर कौन खेल रहा है, यहाँ पर अगेन मैक्स की वैल्यू आ गई है तो अल्फा की वैल्यू तो मुझे चेंज करनी होगी, बीटा की वैल्यू मैं क्या लेके चल रही हूँ, 5 वैल्यू मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ, सॉरी अगेन 5 नहीं मैम, 3 वैल्यू, मिनिमम था ना, 3 वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ। चलिए जी अब राइट सब ट्री के ऊपर आते हैं हम लोग। जब राइट सब ट्री के ऊपर आएंगे तो मेरे पास में जो है वो वैल्यूज कैसे अपडेट होने वाली है, वैल्यूज ऐसे अपडेट होने वाली है कि मैम यहाँ पर जो है आप लोग किस किस की वैल्यू अपडेट करोगे, अल्फा को आप 3 दे दोगे वैल्यू और इसको प्लस इन्फिनिटी दोगे क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर जो है वो मिन खेलने वाला है, जब यहाँ पर मिन खेलने वाला है तो वो एक्सप्लोर करेगा यू वाली को, यू में आ रहा है 1 और आ रहा है 2, वेयर जहां पर मेरे पास में मैक्स वैल्यू आने वाली है, इन दोनों में से मैक्स वैल्यू मैं लेने वाली हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर यू की 2। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर देखें, थोड़ा सा गौर फरमाए, तो गौर फरमा के मेरे पास में यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3 थी और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2, तो क्या मैं इसे चेंज करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। क्या मेरे पास में बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर बीटा की वैल्यू तो जो है वो कुछ भी नहीं रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी, बीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए जी ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे हम लोग। यहाँ पर भी क्या सेम कंडीशन मेरे पास में चल रही है कि मेरे पास में अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू है क्या, बिल्कुल सेम वैल्यू है। क्यों है यहाँ पर सेम वैल्यू, बताइए मुझे, कोई बता सकता है कि मैम यहाँ पर से आपने जो वैल्यू उठाई थी किसकी, बीटा की, वो कितनी वैल्यू उठाई थी, 2 वैल्यू उठाई थी मिन के लिए, तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया है अल्फा बराबर 3, अगेन बीटा बराबर आ गया है 2। अब फिर से मेरे लिए क्या हो गया है, प्रूनिंग रूल ट्रू हो गया है, यानी कि ये पूरी की पूरी एज को आपको आगे एक्सप्लोर, यानी वी वाला जो सब ट्री है उसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ऑलरेडी मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, मिनिमम 2 ही आ जाएगा, मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब आर की जगह मेरे पास 2 आ गया है, क्यू की जगह मेरे पास 3 आ गया है, तो ऑब्वियसली मेरे को मैक्स लेना है, यानी कि मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो वैसे तो अगर आप लोग देखो तो वैसे भी आपके पास में यहाँ पर जो है वो 3 ही वैल्यू है जो मैक्सिमम आने वाली है, क्योंकि आप मिनिमम, मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम पे खेल रहे हो, सॉरी मैक्स, मिनिमम और मैक्स पर, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है ये मिनी मैक्स के अंदर हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने प्रूनिंग रूल लगा दिया है। दोबारा से समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको, तो देखो एक चीज जो मैंने यहाँ पर बार बार करी है वो ये करी है कि मेरे पास में इनिशियली वैल्यू है अल्फा और बीटा की माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब जब मैक्स खेल रहा है तो वैल्यू अपडेट कर रही हूँ अल्फा की, और जब मेरा मिन खेल रहा है तो मैं वैल्यू अपडेट कर रही हूँ बीटा की। जब मैं वैल्यू बीटा की अपडेट कर रही हूँ और मेरे पास में ऑलरेडी बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं अल्फा की वैल्यू ही उसे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ और अल्फा के लिए नई वैल्यू जो है वो मैं ढूंढना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं जब इसके नीचे वैल्यूज लेके आती हूँ तो मैं अल्फा की नई वैल्यूज कैलकुलेट करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ और प्रूव कर देती हूँ। सेम चीज यहाँ पर थी और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो मेरे लिए मिन खेल रहा था,
अब यहाँ पर मेरे लिए मैक्स खिलेगा तो मैं मैक्स की वैल्यू को अपडेट करूंगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट करते हुए जब हम लोग नीचे की तरफ आए तो यू को मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि मेरे पास आर के लिए मुझे कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए। जैसे ही मैं यू के पास आई तो कौन खेल रहा था, मैक्सिमम खेल रहा था, एल्फा खेल रहा था। अब यहाँ पर नोटिस करोगे तो 1 है और 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 2। बट मेरे पास में अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी, मेरे पास में मैम अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी, तो मैं उसे तो रिप्लेस नहीं करने वाली हूँ। पर जब वैसे ही वो ऊपर आएगा आर पे आएगा तो आर पे कौन खेल रहा है, बीटा खेल रहा है। अब देखो वैल्यू जो थी वो क्या थी, आपकी अल्फा बराबर 3 थी और बीटा बराबर जो है वो प्लस इंफिनिटी था। यहाँ पर मेरे पास में 2 वैल्यू ऑलरेडी है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 से, और यहाँ पर जो है वो मेरा प्रूनिंग रूल अगेन ट्रू हो गया है, जिसकी वजह से मैंने इस v वाले को आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया और इस 2 वैल्यू को ही मैं ऊपर लेके चली गई हूँ। अब 2 और 3 दोनों के अंदर मैक्सिमम मुझे लेना था, इसलिए 3 आ गया। करेक्ट आंसर आप लोगों का 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रून्स यहाँ पर कितने हैं, तो देखो 1, राइट, 2 एंड 3। तो ये जो 3 लीफ नोड्स है ये मेरे पास में यहाँ पर प्रून हो चुकी है। ये यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिससे आपको अल्फा बीटा प्रूनिंग समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करना, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं दोबारा आप लोगों से ये चीज डिस्कस कर लूंगी। एक चीज याद रखिएगा, जब अल्फा खेल रहा है तो सिर्फ अल्फा की वैल्यू अपडेट करेंगे, जैसे ही बीटा खेलना स्टार्ट करेगा तो जो अल्फा की पुरानी वैल्यू थी वो बीटा को ट्रांसफर कर दो। ये चीज है जो यहाँ पर आपको खेलनी है। अदर देन दैट बिल्कुल मिन मैक्स के जैसा ही ये चलता है, और जहां अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा आ गया, आप आगे की नोट को एक्सक्लूड मत करो, उसे प्रूव कर दो। सो होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से रोज 5 बजे आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की सेशंस हो रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट करिए। और सुबह 8 बजे आपकी पेपर 1 की सेशंस चल रहे हैं, जिसमें हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं, आईसीटी पढ़ते हैं, यानी पूरा पेपर 1 ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। गुड लक एंड बाय बाय।